और आगे बढ़ेंगे। समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान आया है। सीएम ने बताया है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए प्रदेश में समिति बनी है और जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता, ये कहना है मुख्यमंत्री का। ये भी कह रहे हैं कि सभी धर्मों के नागरिकों से सुझाव लिए जाएंगे इसके संबंध में और प्रदेश सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी। हमको समान नागरिक संहिता पे बढ़ने की जरूरत है। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने अभी वर्तमान में जैसे हमारे पूर्ववर्ती 3 राज्यों ने इसको अपनाया है, उत्तराखंड, गुजरात और असम, उसके साथ ही हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए यूसीसी लगा रहे हैं, जिसकी समिति भी बना दी गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में अलग अलग विद्वानों को जोड़ करके और वो समिति अपने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे सभी धर्मों के लोगों से सुझाव भी ले रही है और सबका संकलन करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए। और इस पर बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी, मध्य प्रदेश सरकार यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है, खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पर जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस का क्या इस पर रिएक्शन रहेगा या स्टैंड रहेगा? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आपकी आवाज मिल रही है, प्लीज। मेरा ये कहना है कि मुझे लगता है कि देश में महंगाई, बच्चों की पढ़ाई, आने वाला भविष्य, इन सब की चिंता होनी चाहिए। लेकिन चिंता किस चीज की है कि ऐसे मुद्दे लाए जाएं जिससे जनता का ध्यान भटकता रहे, जनता रोटी कपड़ा और मकान की बात करे ही नहीं। इसलिए यूसीसी क्या लागू नहीं है? गोवा में आप पूछिए ना, यूसीसी लागू है कि नहीं है? सालों से, वर्षों से यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कोई ऐसा इतना विषम मुद्दा नहीं है। नहीं, हम यूसीसी ला रहे मतलब हुआ ऐसा बनाते हैं कि बस हिंदू मुसलमान होता रहे, लोग परेशान होते रहे, रोटी कपड़ा मकान को भूल जाए, एक टाइम खाना खाने का बोले तो वो भी करें। मतलब आप सोचिए कितनी गिरती राजनीति का स्तर कितना गिराते जा रहे हैं। लगातार 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 जनता आज कैसे रोड पर घूम रही है, आप सोचिए कितना परेशान हो रही है। बच्चे, इस देश का भविष्य, करोड़ों बच्चे और करोड़ों परिवार आज बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान है कि उनका भविष्य क्या होगा, रो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कैसे भी दूसरे मुद्दे आए और इन मुद्दों को दबा दिया जाए, सारे मुद्दे खत्म हो जाएं। ठीक है, ये तो पॉलिसी है सरकार की। सर, और ये दर्द बोल रहा हूं मैं कोई प्रोफेशनल बात नहीं कर रहा, ये आम आदमी बच्चों के दिल की बात कर रहा हूं मैं आपसे कि आज बच्चे कैसे रो रहे होंगे, दुख होता है, उनकी बातें सुनिए आप। और इनको क्या आता है, यूसीसी हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम हिंदू मुसलमान, अरे इससे तो बाहर आ जाओ। ठीक है, जी। अभिनव जी रहेगा। अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। अजय धवले जी, आप बात सुन भी रहे होंगे अभिनव बरौलिया जी की, मुद्दे भटकाना आपको आता है, आम जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उन पर फोकस ना रहे जनता का। यूसीसी कोई नया मुद्दा नहीं है। यूसीसी देश के संविधान का अनुच्छेद 44 जिसको हम आर्टिकल 44 कहते हैं, वो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता थी, एक कॉमन सिविल कोड की बात करता था। इसकी आवश्यकता देश में जो धर्म है, जाति या लिंग से परे सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे, समानता का सुनिश्चित अधिकार करे। और एक जैसे हम जिसमें हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं कि महिलाओं को भी इनहेरिटेंस का राइट मिले, हम नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि देश में धर्मों के अलग अलग कानून ना रहे, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सभी के लिए एक कानून है, लेकिन सिविल के जब भी विषय आते हैं तो मुस्लिम्स के लिए अपने पर्सनल लॉज है, हिंदूज के लिए अपने पर्सनल लॉज है। तो कहीं ना कहीं इन पर्सनल लॉज की वजह से जो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। जैसे परिवार के विषय रहे, विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार का मामला है, या बच्चा गोद लेने वाले विषय, ये ऐसे विषयों में कहीं ना कहीं इतनी सारी परेशानियां थी कि देश में जब तक के कॉमन सिविल कोड ना रहे तो ये विषय हमेशा से इस पर विवाद होते रहेंगे। और ये जो हम बात करते हैं कि भारत को एक भारत की जब हम बात करते हैं तो इस प्रकार के पर्सनल लॉज की वजह से कहीं ना कहीं देश में एकता आने में कठिनाई होती है। अभी मेरे मित्र अभिनव जी देश की में जिस प्रकार से जी, मैं आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हो, मेरा दर्द क्या गलत था जो मैंने अभी बोला?
नहीं, आपका दर्द बिल्कुल जायज है। देश में कांग्रेस ने जो विघटन की नीति लाई थी, उसकी वजह से देश इतने वर्षों तक ये बटा रहा, जातियों में, धर्मों में। अब आप बताइए, मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक का कानून, मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक का कानून लाके क्या भारतीय